अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतका, मेरे रब मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ। अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, वो नेमत के जिससे तूने मुझे और मेरे वालिदैन को नवाजा। व अन आमला सालिहन तरज़ा, तो ये कि मैं ऐसा नेक अमल करूँ जिस सबको पसंद करे। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद को मेरे लिए सालिह बना दे। किसी का माइक ऑन है, माज़ा माइक बंद मत। माइक बंद कर लीजिए। किसी का माइक ऑन है, माइक ने मुतवज्जे करिएगा, कहीं भाई मैंने यहाँ से ख़त्म की सकता अली भाई प्लीज, हाँ जी, हो गया बंद। जी। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद को मेरे लिए सालिह बना दे। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ, तेरी तरफ लौटता हूँ, और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 15 है ये। पहले मैं थोड़ा सा इसका खुलासा कर दूँ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने शुरू किया था अमूर तबीइया के बारे में। उसमें पहला हमने पढ़ा था अरकान। अरकान में जो है वो आग, हवा, पानी, मिट्टी, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे कैफियत को लिखा है, गर्मी, खुश्की, तरी और सर्दी। जो अरकान हैं आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये मादी होते हैं, जबकि जो गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी हैं ये कैफियत हैं, यानी हर रुकन के ऊपर एक ये कैफियत होती है। यह हर रुकन की जो गैर मादी है वो इनमें से एक कैफियत है। जब उसमें उस कैफियत ने मादी सूरत अख्तियार की तो हमने उनको अरकान कहा। इसी तरह मजाज क्या थे कि जब अरकान मिलते हैं तो अरकान के ऊपर, हर रुकन के ऊपर एक कैफियत है। तो जब मुख्तलिफ अरकान मिलेंगे तो उनके ऊपर वो जो अरकान मिले हैं उनके ऊपर जो कैफियत थी तो वही कैफियत उनका मजाज भी कहलाएगी। जैसे मसलन दो जो अरकान मिले तो एक रुकन के ऊपर खुश्की कैफियत थी, दूसरे के ऊपर सर्दी थी, तो उसका मजाज हो गया खुश्क सर्द। इसी तरह से एक रुकन के ऊपर जो कैफियत थी वो खुश्क थी, दूसरी जो है गर्म थी, तो खुश्क गर्म हो गया। तो ये मजाज था, ये हमें तफसीलन पढ़ा था कि जब ये अरकान मिलते हैं तो उनके मिलने से उस एक बनने वाली नई चीज़ जो बनती है अरकान के मिलने से, उस नई चीज़ के ऊपर जो कुल्ली तौर पे कैफियत तारी होती हैं या कैफियत पैदा होती हैं, उसे मिजाज कहा जाता है। आज हम बात करेंगे अखलाक के बारे में। अमूर तबीइया में से जो तीसरा है अखलाक, इसके बारे में हम बात करेंगे। अखलाक वैसे खिल्लत भी बोल देते हैं, लेकिन असल जो लफ्ज़ है, असल लफ्ज़ जो है अरबी में वो खिल्त है। खे या खा, लाम और ता, लाम जो है वो साकिन है, खिल्त। तो अखलाक उसकी जमा है। अखलाक में हम पढ़ेंगे सौदा, सफरा और बलगम के बारे में। इसी पे इंशाल्लाह आज हमारा पूरा जो कि हमारी पूरी क्लास है इसी पे होगी। तो अखलाक किसे कहा जाता है? एक लंबा खुतबा है हज़रत अली का, उसमें पहले जो है वो कायनात की तख्लीक के बारे में बयान करते हैं। फिर जैसे ही इंसान की तख्लीक की बात करते हैं तो उसमें जो बातें करते हैं, थोड़ा सा मैं इसके तरफ बाद में आता हूँ। जो पहले बातें हुई हैं उसमें आप लोगों ने जितना हमने पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर, इस खुतबे के अंदर एक मैंने हिस्सा लिया उसका, तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो इसके अंदर वो सारी बातें हुई हुई हैं। मैं अरबी छोड़ दूंगा, ये जो अरबी अभी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है बस इसी का तर्जुमा बाद में इसकी अरबी पढ़ूंगा, बाकी मैं थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ देता हूँ वरना लंबा हो जाएगा। ये है कि जब इंसान की तख्लीक के बारे में बात हुई तो कहते हैं कि फिर अल्लाह ने सख्त नर्म सख्त नर्म शीरीं और शोराजार ज़मीन से मिट्टी जमा की। मतलब यह है कि मुख्तलिफ इसके अंदर बताया गया कि सख्ती वाली, नरमी वाली, मीठा, शोराजार,
ये देखें, अगर आप थोड़ा सा साथ साथ इनको मिलाते जाएं, जो हम पहले कैफियत या अरकान ये पढ़ चुके हैं, तो आप आसानी से सख्ती कहाँ थी, नरमी कहाँ थी, मिठास कहाँ थी, शोराजार कहाँ थी, ये सारी आप लोग अटैच करते जाइएगा। तो इन सख्त, नर्म, शीरी और शोराजार जो ज़मीन थी वहाँ से मिट्टी ली। इस 4 किस्म की जो मिट्टी है, इसको क्या किया, इसे पानी से इतना भिगोया कि वो साफ़ होकर निथर गई और तरी से इतना गूँधा कि इसमें लेस पैदा हो गया। यानी इन वही जो चारों चीज़ें थी उनको मिला दिया गया, तो क्या हुआ कि उनके अंदर लेस पैदा हो गया। इससे एक ऐसी सूरत बनाई जिसमें मोड़ हैं, जोड़ ये जॉइंट्स वगैरह, आज़ा हैं यानी आर्गन हैं और मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसे यहाँ तक सुखाया कि वो खुद थम सकी और इतना सख्त किया कि वो खनखनाने लगी। वही जो कुरान की आयत में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, सलसाल, खनखनाने वाली। तो क्या हुआ कि मुख्तलिफ जो कैफियत और मुख्तलिफ जो सिफ़ात की हामिल मिट्टी थी, उसको लिया, उसको इकट्ठा किया, उसको भिगो दिया, उसको फिर गूँधा, उसके अंदर लेस पैदा हो गया। फिर कहा कि इसके अंदर जोड़ हैं, इसके अंदर आज़ा हैं। फिर जब वो थम गया तो इतनी सख्त हो गई वो बनी हुई सूरत, कह लें बना हुआ ढांचा, के कुछ भी कह लें, वो खनखनाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसमें रूह फूंकी, तो ऐसे इंसान की सूरत में खड़ी हो गई। देखिए, पहले तब मादी बातें हो रही थी कि मादी उसका एक जिस्म बना, वो बातें अभी शुरू हो रही हैं। उसकी नफ्सियात और उसकी जो आप कह लें कि जो हमने कवा पढ़े हैं, आगे आएगा जो हमें लेकिन बात इसमें पहले हम कर चुके हैं, उमूर तबीयया में हम कवा की बात करेंगे, तो उसकी तरफ बात आ गई अभी कि जब रूह फूंकी तो ऐसे इंसान की सूरत में खड़ी हो गई। जब रूह आई तो साथ ही कवा भी आ गए उसमें। जब रूह फूंकी तो ऐसे इंसान की सूरत में खड़ी हो गई जो कवाए ज़हनी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कवा में जब हम कवा पढ़ेंगे, जो उमूर तबीयया, उनमें से कवाए ज़हनी की भी बात आएगी। जो कवाए ज़हनी को हरकत देने वाला, फ़िक्री हरकत से तसर्रुफ़ करने वाला, आज़ाओ जवारे से खिदमत लेने वाला और हाथ पैरों को चलाने वाला है और ऐसी शनाख्त का मालिक है। ऐसे इसको शनाख्त दे दिया, पहले उसको मादी तौर पे बनाया, फिर उसके अंदर ये कवा रख दिए, फिर उसके अंदर ऐसी शनाख्त रख दी जिसको कुरान ने भी इसकी तरफ जो है वो इशारा किया है कि अल्लाह ताला ने फुरकान रख दिया उसके अंदर। फुरकान, फ़र्क करने वाला, हक और बातिल में फ़र्क करने वाला, तो उसी का आगे बयान करते हैं। और ऐसी शनाख्त का इसको मालिक बनाया जिससे हक व बातिल में तमीज़ करता है और मुख्तलिफ मज़ों, बुओं, रंगों और जिनसों में फ़र्क करता है। यानी ऐसे इसको एक शनाख्त दे दी। अभी आगे चल के फिर ये बात हुई, उसकी मैं ये जो आपको स्क्रीन पे अरबी नज़र आ रही है, माजूनम बितीनतिल अलवानिल मुख्तलिफाती, ये लफ्ज़ की तरफ तवज्जो करिएगा। माजूनन, माजून का मतलब होता है मिलाया हुआ, खमीर किया हुआ। ये लफ्ज़ तिब में भी इस्तेमाल होता है, तो मिलाया हुआ, मिक्स किया हुआ, गूंदा हुआ, ये इसका मतलब होता है। माजूनन क्या किया, उसका खमीर किया गया, किससे? बितीनत, तीनत कहते हैं मिट्टी को, अल अलवानिल मुख्तलिफात, वो जो मिट्टी थी मुख्तलिफ रंगों की थी, यानी मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से इसका जो खमीर है वो गूंदा गया। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, वल अशबाहिल मुख्तलिफाती, और मिलती जुलती हुई मुवाफिक चीज़ों। अगर आप तवज्जो करें, हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें, जब हमने कैफियत में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि मिलती जुलती, एक जैसी। उसके बाद क्या है, वल अज़दादिल मुतादियती, और मुखालिफ ज़िद्दों, ज़िद्दें भी हैं, हमने पढ़ा है इसके अंदर के मसलन ज़िद्दें हैं। उसके पूरी हमने बहस की है कि जो नकीसैन हैं, वो जो अज़दाद हैं, जो ज़िद्दें हैं, वो आपस में कभी भी नहीं मिलती। वल अज़दादिल मुतादियती, और क्या, और मुखालिफ ज़िद्दों से। और इसके बाद क्या है, वल अखलातिल मुतबायिनती, और मुतज़ाद खिल्लतों से, यानी मुतज़ा, ये हमारा आज का मौजू है। वल अखलातिल मुतबायिनती, और मुतज़ाद खिल्लतों से इंसान का खमीर हुआ है, इंसान का जिस्म बना है। ये हमारी मुकदमाती बात थी। अभी हमारी असल बहस यहाँ से शुरू हो रही है। आज हमारी बहस अखलाक के बारे में,
सब ने तवज्जो रखनी है। अखलाक कहते किसे हैं? ये जो लफ्ज़ है अखलाक, जब अल्फाज को समझ लिया जाए, लफ्ज़ को समझ लिया जाए, तो उसकी जो लुग़वी मायना इसको कहा जाता है, लुग़वी यानी डिक्शनरी वाला, जो डिक्शनरी के अंदर किसी भी ज़ुबान की जो लुग़त है उसके अंदर जो माना होता है उसको समझ लिया जाए पहले, तो फिर उसका जो इस्तिलाही मायने होता है, ये मैं थोड़ा सा इधर बयान कर दूं, बाज़ लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हम हमें सबको लेके साथ चल रहे हैं। एक होता है लुग़वी मायने, एक होता है इस्तिलाही मायने। लुग़वी मायने और इस्तिलाही मायने। इस्तिलाही मायने क्या होता है कि जो जब आप एक मखसूस इल्म पढ़ रहे हैं तो उस इल्म में उस माना से क्या मुराद लिया जा रहा है, ये होता है इस्तिलाही मायने। मिसाल के तौर पर अखलाक है, इसका लुग़वी मायने मिला देना, आमेज़श करना, या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला देना, अमीज़ा बना देना। लेकिन जब हम बात करेंगे इस्तिलाही मायने की, लुग़वी मायने तो हमने देख लिया कि इसका मतलब है कि मिला देना, मिली हुई चीज़ें। लेकिन जब हम इस इल्म में बात करेंगे तिब के अंदर, तो अखलाक का मतलब क्या होगा? अखलाक का जो इस्तिलाही मायने हैं वो हम खुद नहीं करते, हम मैं कहता हूँ इमाम तिब इब्न सीना, उनसे हम पूछ लेते हैं कि अखलाक का मतलब क्या है। क्या फरमाते हैं कि अल अखलातु अजसामुन रतबतुन। अखलाक क्या है? अखलाक अजसाम है, कौन से? रतबतुन, यानी रतब कहते हैं तरी को कह ले, ठीक है, लिक्विड कह ले, लिक्विड अजसाम है। स्याल अजसाम है, ये हमारी बहन ने पूछा भी था स्याल क्या होता है, बहने वाले, लिक्विड। ये बनते किससे हैं? ततवल्लदु अनिल गज़ाई, ये गज़ा से बनते हैं। अखलाक स्याल अजसाम है, स्याल मादे हैं जो किससे बनते हैं? ग़िज़ा से बनते हैं, जब हम ग़िज़ा खाते हैं उससे बनते हैं। और इंतहाई अहम देखें, आज के दौर में बात करना आसान है, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले ये बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बन कहाँ पे रही है? फिल काबिद, ये बन रही है जिगर के अंदर, यानी अखलाक किसमें बन रही है? जिगर के अंदर बन रही है। आप जो निज़ाम इन्हिज़ाम है इसको कभी पढ़ें तो बाद में जितनी हम ग़िज़ा खाते हैं आखिर में ये कब्ज़ के पास जाती है, जिगर के पास जाती है। आगे चल के इंशाल्लाह इस पे तफसीलन इसी लेक्चर में बात आएगी। तो बहरहाल क्या फरमाते हैं कि जो अखलाक है ये स्याल अजसाम है जो किससे बनते हैं? ग़िज़ा से बनते हैं। बनते किस में हैं? कहाँ पे बनते हैं ये? जिस्म के अंदर कौन सा वो आर्गन है, कौन सा वो उज़्व है जहाँ ये बनते हैं? तो वो उज़्व, वो आर्गन है जिगर कबद। ये किसी वान तो नहीं? माइक ऑन। तो अखलाक का बनना, इस पे हम बात करते हैं। यानी जो हम ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा खाने के बाद वो कैलूस, ये मैंने लफ्ज़ जानबूझ के लिखे हैं यहाँ पे, ताकि ये क्योंकि किताबों में लिखे हुए आपको मिलेंगे तो हम इधर ही इसको आसान अल्फाज में समझा देंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। यानी जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो कैलूस, कैलूस अभी सादा सा मैं बता देता हूँ कि जब हम ग़िज़ा खाते हैं पहले रहती है मैदे में, मैदा उसको हज़म करता है, स्टमक जो है हमारा वो इसको हज़म करता है ग़िज़ा को। तो जब ग़िज़ा को मैदा हज़म करता है तो मैदे की हज़म की गई ग़िज़ा को कैलूस कहा जाता है। कैलूस, काफ ये लाम बाउसीन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको मैंने येलो कलर का पीले कलर का किया हुआ इसीलिए। तो जब ग़िज़ा मैदे में गई, मैदे ने उसको पीसा, बारीक किया, तो जब मैदे ने अपना काम उसमें कर दिया तो कहेंगे कि ये कैलूस तैयार हो गया। और कैमूस, कैमूस जिगर जब इसके ऊपर काम कर लेता है उसी ग़िज़ा के ऊपर, यानी मैदे के ऊपर, मैदे ने जिस ग़िज़ा पे काम किया था, जितना मैदे का बनता था, जो हज़म मैदे ने किया, उसके बाद वो जिगर के पास चली जाती है। तो जब जिगर भी उस पे काम कर लेता है, उसको मज़ीद हज़म कर देता है, तो इसको कैमूस कहा जाता है। ये याद रख लें कि जो ग़िज़ा है ये सिर्फ मैदे के अंदर हज़म नहीं होती, ये आगे जो है खून तक पहुँच, खून में शामिल होने और फिर अज़ा तक पहुँचने में इसको जो है जिगर का भी उसमें किरदार है। तो
जिगर जब इसको मज़ीद हज़म करता है तो उसको कहा जाता है केमूस। तो जो हम ग़िज़ा खाते हैं, पहले वो मैदा में गई, उसका कैलूस तैयार हुआ, फिर उसके बाद जिगर में जाएगी तो हम कहेंगे ये कैमूस हो गया। और कैमूस की सूरत के बाद यानी जब जिगर ने काम करना था कर दिया, उसको हज़म कर दिया, फिर उसके बाद अखलात बनती हैं। क्लियर होगी बात ये? यानी जो ग़िज़ा हमने खाई, मैदा में जाकर उसका कैलूस तैयार हुआ, फिर कैमूस, और कैमूस के बाद उसी ग़िज़ा ने अखलात की शक्ल अख्तियार कर ली, अखलात उससे बन गई। कैलूस, कैमूस, फिर अखलात बन गई। फिर क्या हुआ? अखलात किससे बनी? हमने जो अभी इससे हासिल किया, अभी जितनी बातें हुई हैं, उसका अगर मैं खुलासा करूं तो वो ये है कि इंसान का जो जिस्म है, जो हमने अमूर तबीयया पढ़ा, उसमें से कि अखलात से इंसान का जिस्म मिलके बना हुआ है। अखलात जो है, हमने कहा कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये मैदे के हाज़मे के बाद, जिगर के हाज़मे के बाद ये अखलात बनती हैं। तो क्या हुआ कि अखलात बन किससे रही हैं? ग़िज़ा से। जो हम फूड खाते हैं, जितनी चीज़ें खाते हैं, ये अहम बात है कि अखलात ग़िज़ा से बनती हैं। तो जब हमने किसी एक खिल्लत का गलबा हो जाए, खिल्त मुझे दुरुस्त कहना चाहिए, लफ्ज़ खिल्त है लेकिन ज़ुबान पे ऐसा चढ़ा हुआ है कि बहरहाल जब किसी एक खिल्त का जिस्म में गलबा हो जाए तो हमें क्या करना है कि उसकी जो अगली खिल्त है उसकी हमने ग़िज़ाएँ देना शुरू कर देनी है। क्यों? क्योंकि जो खिल्त है वो किससे बनती है? ग़िज़ा से बनती है। इसके बाद ये जो पूरा हमने पीछे पढ़ा है कि जो ग़िज़ा खाई जाती है, मैदे में आती है, फिर जिगर में जाती है, फिर उसके बाद जाकर जो है इसे अखलात बनती हैं। तो ये कैसे बनती हैं? तो सबसे पहले ग़िज़ा आती है मैदा में। जब मैदा में आके मैदा उसके ऊपर अपना काम करेगा तो इसको कहेंगे केबूस, यानी मैदे ने जब उसको हज़म कर दिया, जितना काम मैदे का था, मैदा ने अपना काम उसके ऊपर कर दिया तो उसको कहेंगे केबूस। फिर उसके बाद मैदा से केमूस बनने के बाद ये चली जाएगी आंतों में। आंतों के बाद ये जाएगी रूके मासारिका। मासारिका रूक कहा जाता है नालियों को, ठीक है जी, रूक नालियों को कहा जाता है, नालियां जो होती हैं। तो मासारिका ये एक अरबी का लफ्ज़ है, मशरिक वाली नालियां इसका मतलब बनता है, मशरिक साइड वाली नालियां, क्योंकि ये मशरिक साइड पे होती हैं तो बहरहाल इसलिए इनका नाम अरबी में ये रखा गया। देखें नाम भी कैसे तिबे कदीम ने रखे थे, तो उससे फौरी पता चल जाता था कि चीज़ क्या, कहाँ पे वाक़या क्या है, बड़े सोच समझ के नाम उन्होंने रखे हुए थे। तो मैदा से केमूस जो है, मैदा से ग़िज़ा हज़म होने के बाद आंतों में आ गई, आंतों के बाद नालियों में गई, नालियों को कहा जाता है रुके मासारिका। ये आएंगे भी, ये सारी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इनको इंग्लिश में ना मेसेंट्रिक वेज कहा जाता है। अगर आप लोगों में से किसी ने साइंस पढ़ी है तो मेसेंट्रिक वेन्स इसे कहा जाता है, मेसेंट्रिक, MESENTERIC, ठीक है जी, मेसेंट्रिक वेन्स कहा जाता है इसे। तो आंतों से ये रुके मासारिका में गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रुके मासारिका से होती हुई बाबुल कबिद में चली गई। इसको पोर्टल वेन भी कहते हैं, पोर्टल PORTAL वेन। आगे आ गया, परेशान नहीं होना। पोर्टल वेन, बाब कहते हैं दरवाजे को, दरवाजा, बाब। अल कबिद जिगर को कहा जाते हैं, जिगर का दरवाजा। इसी से देखें कितना जबरदस्त है नाम, नाम से पता चल रहा है। पोर्टल वेन से नहीं पता चलेगा क्या है, लेकिन बाबुल कबिद से पता चल गया जिगर का दरवाजा है। जिगर कोई ऐसी नाली है कि जहाँ से यानी जिगर में दाखिल हुआ जाता है। बाब कहता है दरवाजे को, दरवाजा होता है दाखिल होने की जगह, तो जिगर में दाखिल होने की जगह। उसी से देखे पता चल गया कि यहाँ से जिगर में जो है वो ग़िज़ा हज़म होने के बाद दाखिल होती है जिगर में। तो इसको पोर्टल वेन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी। फिर जो आंतों में रुके मासारिका में जो है जब ग़िज़ा गई आंतों से इनके अंदर गई, इन्होंने इन्हें जज़्ब कर लिया, फिर ये बाबुल कबिद यानी पोर्टल वेन तक पहुंची। फिर आगे क्या हुआ कि जिगर के अंदर चली गई, यानी इससे होती हुई बाबुल कबिद से होती हुई जिगर के अंदर चली गई। अगर ये रुके मासारी का नाम भी याद रहे, बाबुल कबिद याद ना भी रहे, तो सीधा भी याद रख लें कि मैदा, मैदा से आंतें, आंतों से जिगर, ये भी याद रख सकते हैं आप।
लेकिन अच्छा है कि आपको ये याद हो बाकी। तो जिगर में जाके अब इसके ऊपर क्या होगा, कैलूस होगा। जिगर जब इसको हजम कर देगा कैलूस बन जाएगा। अच्छा, दूसरा पीछे थोड़ा आ जाए आंतों के पास, तो आंतों में जब ग़िज़ा आती है ना, तो यहाँ मुख्तलिफ और भी आर्गन होते हैं जो ग़िज़ा के ऊपर काम करते हैं, जैसे मसलन पैंक्रियाज है, लबलबा जिसे कहा जाता है। इसी तरह पित्ता है, गॉल ब्लैडर, वो भी जो है ग़िज़ा के ऊपर जो बाइल होता है, जिसे सफ़रा कहते हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा गिराता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा जो है वो मज़ीद डाइजेशन होके हज़म होके वो उसका बराले का पूरा फंक्शन होता है। तो फिर ये जिगर में जाके क्या होगा, इसका कैलूस होगा। यहाँ तक क्लियर होगी सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों को भी क्लियर है जी? जी बिल्कुल क्लियर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं अब एक वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको दोहरा देता हूँ, मैदा में कैमूस होता है, मैदा जब हजम कर दे कैमूस, ये नाम थोड़े आपको लग रहे हैं, समझ आ गई आपको। नाम आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा बात की, चंद बार जब दोहराएंगे। आंते हैं, आंतों से फिर रूप में चला गया, पसरिका में, बाबुल कबद में चला गया, पोर्टल वेन में, फिर जिगर में चला गया, जिगर ने उसका मजीद उसके ऊपर काम किया, उसका कैलूस तैयार हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैलूस से अखलात बन गई। क्लियर हो गया तक बात, आगे चलते हैं जी। माजरत ये इसको मैं वो लगाना भूल गया था एनिमेशन, इसलिए पहले आगे कोई मसला नहीं। तो मैदा, मैदा में कैमूस, उसी बात को दोबारा जो है ना बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैदा में कैमूस तैयार हुआ, मैदा से फिर चली गई आंत के अंदर। सही भाई देखिएगा, कोई अफराद आए हैं? चलिए हम जारी रखते हैं। वो आज ये जो टोटल ग़िज़ा है सर, ये सारे प्रोसेस से गुजर कर दोबारा मैदे और जिगर में जाती है। ये सारे प्रोसेस से गुजर के जिगर में जाती है। जिगर सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप तमाम चीज़ें इकट्ठी करके हांडिया में डाल के उसको आग पे रख देते हैं ना, और फिर आग जो है इसको क्या करती है, पका देती है। समझ लें ये सारी ग़िज़ा जो होती है ना, एंड पे जो पका देता है उसको अखलात बना देता है, कारआमद बना देता है, वो जिगर ही काम करता है। तो ये फिर मैदा से कैमूस, यानी मैदा का जो हाज़म है उसको कैमूस कहेंगे। मैदा का जो हज़म है, हज़म मैदा कह लें इसको, हज़म मैदा, मैदा का हज़म, उसको कैमूस कहेंगे। कैमूस मैदा की हज़म की हुई चीज़ आंतों में आ गई। आंतों के बाद क्या हुआ, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है आंतों में, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि ये चली गई रूके मासारिका। ये आप लोग तवज्जो कर लें, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, नज़र आ रही है ना सबको जी। ये साइडों पे देखें, साइडों पे ये आंतें हैं सारी, उसके दरमियान जो मैंने रेड कलर से उनको जो है ना वो शो भी किया हुआ है, अगर आप तवज्जो करें, लाइन मैंने किया हुआ। ये सारी क्या है, रूके मासारिका। तो इनमें फिर आ जाती है। आगे चलते हैं, रोके मासारिका से ये चली गई कहाँ पे, पोर्टल वेन। ये तवज्जो करें, पोर्टल वेन जो रेड कलर का दूसरा एरो है, ये जो पहले ही मैं इसको एनिमेट करना भूल गया था, तो ये पहले ही है, तवज्जो करें, सबको नजर आ रहा होगा। ये है पोर्टल वेन, ये नीले कलर का जो है, इसको क्या कहा जाता है, बाबुल कबद, पोर्टल वेन। यहाँ से वो ग़िज़ा जिगर के अंदर दाखिल हो जाती है। ग़िज़ा से भी आपके ज़हन में ये ना आ रहा हो कि सारा वो जो देखें, यानी जो समझ लें कि मैदे ने जो उसके ऊपर काम किया, उसका एक जौहर तैयार कर लिया है। मैदे ने उसका जौहर, ग़िज़ा का जौहर निकाल लिया है। वो आगे मज़ीद फिर ये सारा हो रहा है, वो आगे आंतों में आपको मालूम है कि जो मसलन इसमें जज़्ब नहीं होंगी रुके मासारिका में, वो फिर क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएंगी, वो फुज़ले की सूरत में बाहर खारिज हो जाएंगी। ये वो हैं जो मुकम्मल जो है हज़ूम होने के बाद जिगर तक जा रही है। सर माज़रत के साथ ये तस्वीर मुझे शो नहीं हो रही है। बाकी सबको हो रही है जी? जी। कोई मसला नहीं है बहन, अभी ज़हन में रखे, कोई मसला नहीं है। ये आपको लेक्चर के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें सारी ये तस्वीर सब कुछ होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद ये देख लें, फिर इसको मैंने बड़ा कर दिया है, अभी नजर आ रहा है सबको, पोर्टल वेन नीले कलर की जो है, इसमें से जिगर में जाए जी, पोर्ट जियर। अच्छा, इसके बाद देखें जिगर का हमने क्या कहा, कैलूस, जिगर का जो हजम है, जब जिगर के अंदर गई, जिगर ने उसको मजीद हजम किया,
तो कैलूस बन गया। उसके बाद कैलूस से क्या बन गई है? अखलात। तो अखलात कौन कौन सी हैं? पहली है सौदा। सौदा पहले भी बताया जा चुका है चंद बार के सौदा काले को, स्याह को, ब्लैक को कहा जाता है, असवद से सौदा। तो पहले को कहा जाता है सौदा। ये क्यों कहा जाता है? ये आगे चल के आएगा कि ये जो नाम रखे गए हैं अरबी में रंगों पे क्यों रखे गए, ये आगे चल के इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। दूसरा है सफरा। सफरा, असफर और सफरा, ये पीले को कहा जाता है। फिर इसी तरह तीसरा है बलगम। बलगम से मुराद मैं सिर्फ इधर थोड़ा सा ये कह दूं कि बलगम से मुराद आप लोगों ने ये नहीं ले लेना कि ये जो जब जुकाम वगैरह लगता है ये जो रतूबत खारिज होती है इसको बलगम कहते हैं। ये रेशा बलगम कह देते हैं उर्फ आम में, लेकिन यहाँ बलगम से मुराद ये नहीं है। यहाँ बलगम से मुराद खून का एक जुज़ है। तो सौदा, सफरा और बलगम इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें अखलात कहेंगे और इन्हीं के मजमूए को हम खून कहेंगे। इसके बाद चलते हैं जी अखलात। तो क्या हुए अखलात? खून के अज्जा। ये आए कहाँ से? हमने जो ग़िज़ा खाई थी उनका कैलूस हुआ, कैमूस हुआ, कैलूस हुआ मैदा के अंदर, कैमूस हुआ, और फिर उसके बाद अखलात बन गए, खून के ये अज्जा बन गए। अच्छा जी, अखलात की भी हम बात करते हैं बिलहाज रंगत के, किस खिल्त का कौन सा रंग होता है। तो जो सौदा, मुजम्मल, एक्सक्यूज मी, ये बलगम को हम सीरम कह सकते हैं? सीरम? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कहीं में, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए, जैसे ही कहीं जिस्म के अंदर सोजा वगैरह वगैरह हो जाए ना, तो लिम्फोटिक करके बोलते हैं इसको, सीरम वही है, वही बात है। तो उसमें क्या होता है कि वो जहाँ कहीं सोजश वगैरह हो जाए जिस्म के अंदर, तो खून के अंदर से अलग होकर ना बलगम उसके ऊपर आके गिरना शुरू कर देती है। क्यों उधर आके ये करती है? ताकि यहाँ से सोजश खत्म हो जाए। ये कुदरत का एक खेल है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये वही लिम्फोटिक ग्लैंड से आती है, ठीक है। तो ये वही है, सीरम ही कैसे वही चीज़ है ये। तो बहरहाल अखलाक बिलहाज रंगत अगर देखें, रंगत के लिहाज से, रंगों के लिहाज से, तो सौदा होता है काला यानी स्याह, ब्लैक। सफरा, इसकी रंगत होती है पीली, और बलगम की रंगत होती है सफ़ेद। अभी हम बात करेंगे अखलात व कैफियत। अखलात आप लोगों को मालूम हो गया। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जो पीछे हमारी बात हो गई है ना, उसमें से अगर कैलूस, कैमूस किसी के ज़हन में अटका हुआ तो निकाल दे भी फ़िलहाल। जिसको ये बस पता चल गया ना कि अखलात 3 है, सौदा, सफरा, बलगम, उसको सारी आगे समझ आएगी। वो बाद में उनको याद कर लीजिएगा, याद होनी चाहिए। लेकिन जिसको ये पता चल गया, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये, हत्ता कि यासिर भाई आज पहली क्लास में आए हैं लेकिन उन्हें भी पता चल गया होगा कि अखलात 3 है, सौदा, सफरा, बलगम, सौदा, सफरा, बलगम। ये जिसको पता चल गया उसको सारी बातें हल होंगी, अगली वाली उसको सारी बातें समझ आएंगी। तो अभी हम बात करेंगे अखलात व कैफियत कि अखलात और कैफियत का आपस में क्या ताल्लुक है। यानी इसी सौदा, सफरा और बलगम का गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, ये जो कैफियत हैं 4, इनके साथ क्या इनका ताल्लुक है। तो खुश्की और सर्दी जो है इनका ताल्लुक होता है सौदा के साथ, गर्मी का ताल्लुक है सफरा के साथ, और तरी का ताल्लुक है बलगम के साथ। तो ये थे इनका कैफियत के साथ ताल्लुक। सफरा का आपको अच्छी तरह याद होगा अगर गर्मी के साथ है, तरी का बलगम के साथ है, सौदा का बस याद रखें खुश्की और सर्दी के साथ। और मैंने इसको इस तरह लिख दिया कि ताकि आपको बाद में ना मुश्किल और परेशानी ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं याद रखें कि ये जब मैं पूरा इसके बारे में सोच रहा होता ना कि ये चीज़ें मस अफलात हमने पढ़ना है, ये किसी का माए कौन है माजर? जी, मैं पूछना चाह रहा था एक चीज़, ये जो साइकिल आपने बनाया है सुधा, सफ़रा और बलगम, तो एक छोटा-सा सवाल है सबके सब भाइयों के लिए, सुधा का इलाज सफ़रा से, सफ़रा का इलाज बलगम से और बलगम का इलाज सुधा से, राइट? जी बिल्कुल, आगे आगे आ रहा है फ़हीम भाई। थैंक यू। जी, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं उसूल इलाज, जो फ़हीम भाई ने माशाल्लाह बात की है, उसूल इलाज। इलाज का असूल क्या है? ये तिब्ब कदीम में
या तिब कदीम, जब मैं लफ्ज़ बोलता हूँ तो तिब कदीम से मतलब तिब यूनानी, तिब आयुर्वेदिक ये होती हैं। क्योंकि जो कदीम तरीन तिब्बें हैं वो यही हैं, जिनको तिब कदीम कहा जाता है, तिब यूनानी और तिब आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक हमारे बरसगीर की, बरसगीर पाको हिंद की जो है वो असल तिब है ये, और ये भी फितरी असूलों पे बेस करती है। अगरचे उसमें बाद में खसो खाशाक इकट्ठे हो गए, उसके अंदर तरह तरह की बातें आ गई और उल्टी सीधी बातें उसमें मिक्स हो गई वक्त गुजरने के साथ साथ। ये तो इल्म है ना जी, तिब इसमें हो गया। आपको पता है अध्ययन में भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि मैं अध्ययन का भी एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ अध्ययन को। तो उसमें जो मुझे समझ आई है, और ये नहीं कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से दूर रखे, तासुब से, फ़िरका परस्ती से, इन चीज़ों से अल्लाह ताला हमें दूर रखे। मैं ये दुआ करता हूँ, क्योंकि कुरान में भी इसकी बहुत ज़्यादा शदीद मज़म्मत की गई है, और ये मैं लानत समझता हूँ कि लानत है, खुद सीखने में भी एक बैरियर है। तो मैं कभी भी ये सोच के दीगर मज़ाहब का मुताला नहीं करता कि मैं उससे इसलिए करता हूँ कि मुझे हक़ाइक़ का पता चले। तो जो मुझे अभी तक हक़ाइक़ मिली है, जो मुझे समझ आई है, मुझे यही समझ आई है, ये जो अध्ययन बाद में हत्ता कि हिंदुइज़्म जो है, इसमें भी बाद में इस तरह तब्दीलियाँ करते, करते, करते ये शक्ल व सूरत हो गई। ठीक है? उस दौर के लोगों ने जो लोग थे मसन्नेक या जो भी है, हत्ता कि बाज़ ने तो ये भी लिखा है कि जिनकी इन्होंने मूर्तियाँ बना ली, ये मसलन अंबिया थे, इस तरह की बातें हुई हैं। बाज़ लोग जिन्होंने अध्ययन पे बड़ा काम किया है, वो पढ़ें किताबें। मैं इंशाअल्लाह ये भी अध्ययन का मौज़ू नहीं है, वरना मैं चंद किताबों का तारुफ़ करवा देता इसमें। तो बहरहाल वक्त गुजरने के साथ साथ हत्ता कि खुद जो बुत परस्ती की इब्तिदा हुई है, बुत परस्ती की इब्तिदा इसी तरह हुई है कि जो उनके अच्छे लोग थे, उन्होंने उनकी जो है वो उनकी याद और उसके लिए यानी मुजस्समे से बना के रख लिए। वो फिर अगली जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अगली पौधे नस्लें आती गईं, उनका इज़्ज़त व एहतराम करना शुरू हो गई, इज़्ज़त व एहतराम करते करते उनको खुदा के दर्जे तक ले आई। तो वो ये तो मज़ाहब में भी हो गया ऐसे। ये तो फिर एक इल्म है कि उसके अंदर खस व खशाक आ जाना। ये तो मज़ाहब में भी तब्दीली हो गई, वगरना मसलन यहूदियत है, ईसाईयत है, ये जितने मज़ाहब हैं, ये इलाही थे। बाद में इसके अंदर तब्दीलियाँ हो गई। कहा गया था कि इसके बाद एक और दीन आएगा, आपने उसकी तरफ जाना, वो नहीं गए। बहरहाल उसके अंदर उन्होंने मज़ीद देखे, तब्दीलियाँ हो गई और कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसी तरह उलूम के अंदर भी खस व खशाक इकट्ठे हो जाते हैं। मसलन आप तिब्बे यूनानी की कुतुब ले लें, पढ़ के देखें कभी आप लोग। उसमें और हमारी इस क्लास के अंदर भी अफराद हैं, ऐसे अहबाब हैं कि जिन्होंने तिब्बी यूनानी का कोर्स किया हुआ है 4 साला, लेकिन समझ नहीं आती कि कैसे क्या करना है। क्यों उसके अंदर खस व खशाक कैसे इकट्ठे हो गए? नुस्ख़ात मिलेंगे आपको, चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो मुख्तलिफ़ुल मज़ाज भी होंगी और उस तरह समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या है, क्योंकि खस व खशाक उसके अंदर इकट्ठे हो गए। तो ज़रूरत इस अमर की होती है कि जब भी किसी इल्म के अंदर खस व खशाक इकट्ठे हो गए हैं, तो उनकी तजदीद की जाए। उनको जो असल असूल है, जो मैं कहता रहता हूँ कि असूल सीखें, मुबादियात सीखें, उन असूलों के तहत, उन कुल्ली कवानीन के तहत उनको अप्लाई करते हुए जो चीज़ें उनके अंदर उल्टी सीधी आ गई हैं, गलत आ गई हैं, उनको निकाला जाए और उसको साफ करके पेश कर दिया जाए। यही काम हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें करे, उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। तो उन्होंने यही काम किया कि तिब्बे कदीम के अंदर उसको देखें। ये जितनी इस्लाहात मैं बोलता हूँ इधर, जो भी बातें कर रहा हूँ, ये सारी तिब्बे कदीम में मौजूद हैं, या मसलन इब्ने सीना ने इनको इस्तेमाल किया है। बाद में लोगों ने उसके अंदर खस व खशाक और चीज़ें मिक्स कर दी। तो हकीम इनकलाब ने क्या किया कि उसके अंदर उसूलों के तहत उनको इकट्ठा कर दिया, सिस्टमैटिक कर दिया बस। तो इसीलिए इस तरह से समझना भी चीज़ों को आसान हो जाता है, वगरना इंसान अखलात में फंसा रहता है, अखलात में भी ऐसा फंसता है कि आगे निकल ही नहीं सकता। बहरहाल, तो उसूल इलाज जो है तिब्बे कदीम में भी वो यही है। उसूल इलाज, उसूल इलाज क्या है कि बलगम अगर जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाए, और जो तिब्बे कदीम है वो ये सारा इसी से अखलात के ज़रिए से ही अखलात तक की रुकती है, फिर इसी के ज़रिए से इलाज करती है। मसलन बलगम अगर जिस्म में बढ़ गई है तो सौदा पैदा कर दो। परेशानी होना कि सौदा पैदा कैसे करना है, या दूसरी खिल्त पैदा कैसे करनी है, ये ग़िज़ाओं से और दवाओं से करनी है। मसलन जिसके जिस्म के अंदर बलगम खिल्त बलगम की ज़्यादती हो गई है, उसे ऐसी ग़िज़ाएँ और दवाएँ देंगे जिनका मिजाज या जो सौदा पैदा करने वाली हों। वो कौन कौन सी हैं?
वो इंशाल्लाह जब खवासुल मुफरदात या खवासुल अशिया, इन चीज़ों के खवास, किसके खवास बलगमी हैं, किसके खवास सौदावी हैं, किसके सफरावी हैं, जब ये पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आएगा। अभी परेशान होने की बात नहीं। हज़रत एक छोटी सी यहाँ से कंफ्यूजन, एक छोटी सी मेरी ये कंफ्यूजन है कि जो खिल्त होती है खुदा सफ़रा या बलगम, क्या कि ये पैदाइशी होती है ये या खुराक के साथ इसमें चेंजेस आती हैं? वेरी गुड, ज़बरदस्त सवाल है आपका। देखिए, पहले हमने जो बात की कि इंसान का जिस्म भी इन्हीं से मिलके बना है, की है पीछे हमने बात कि इन्हीं से मिल के बना है, ठीक है। इंसान के जिस्म में पहले से मौजूद है ये। इसके आगे जब हम आज़ा पे बात करेंगे ना, आज़ा पे जब आएंगे तो ये जो अखलात हैं, इनके हर एक के साथ एक उज़्व रईस का ताल्लुक है, और वो उज़्व रईस इसी एक खिल्लत से मिलके बना होता है, उसी की वो ग़िज़ा होती है। तो ये पहले से मौजूद होते हैं, फिर हम जब दुनिया में आते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, तो उससे भी फिर बनते रहते हैं। ये आगे चल के मज़ीद ही आपका सवाल बहुत खुलने वाला है इंशाल्लाह। ये आगे मज़ीद जाके ये काफ़ी एक्सप्लेन होगा। ये इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी। अभी भी आप देखिए, उम्मीद करता हूँ। तो बलगम, अगर खिलते बलगम, अच्छा, अल्फाज का ना मैं पहले भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि अल्फाज जो है ना, अभी से आप लोगों ने अदा सही करने हैं, ठीक है। जो मिसाल के तौर पर देखें, मुमकिन है मैं भी कोई लफ्ज़ गलत बोल दूँ, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमारी क्लास में अच्छी अरबी समझने वाले अफराद मौजूद हैं, और दीगर उलूम समझने वाले भी मौजूद हैं, अच्छी इंग्लिश वाले मौजूद हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे कोई ऐसा मेरा तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो, इंसान होता है बाज़ का तो मुतवज्जे नहीं होता, या ज़ुबान पे ऐसा चढ़ गया होता है कि इंसान उसका आदी हो गया होता है, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर मुतवज्जे करेंगे, ताकि हम और बाकी जो अफराद हैं, अहबाब हैं, वो अल्फाज पे भी तवज्जो करें कि अल्फाज सही बोलें। तो बलगम, बलगम जिस्म में बढ़ गई तो सौदा पैदा करेंगे, सौदा अगर बढ़ गया है तो सफरा पैदा करेंगे, सफरा बढ़ गया तो बलगम पैदा करेंगे। फिर इसी तरह बलगम बढ़ गई सौदा, सौदा से सफरा, सफरा बलगम। क्लियर हो गया? ये असूल इलाज है। आगे चलेगी। उसके बाद है जो सौदा है, इसको एसिड भी कह सकते हैं आप। एसिड समझते हैं सब? सौदा मुश्किल हो रहा होगा, सौदा क्या क्या? एसिड, तेजाबियत। एसिड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जलन पैदा करता है। यही है ना जी, पढ़ी आप लोगों ने, हाथ लगाएं, जलन पैदा करता है ये। तो सौदा यानी एसिड, सफरा यानी क्या? साल्ट, नमक, नमकियात। अच्छा जी, बलगम क्या? अल्कली, बेस, अल्कलाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी इस तरह भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। सौदा यानी एसिड, और यही है कि अगर जिस्म के अंदर एसिड की ज़्यादती हो गई है, तेजाबियत की ज़्यादती हो गई है, तो आपने क्या करना है? साल्ट देनी है, साल्ट वाली मिजाज की चीज़ें देनी है, ठीक है, सफरावी चीज़ें। साल्ट बढ़ गया, अल्कली देनी है, अल्कली बढ़ गई है, आपने एसिड देने। ये भी आप इस तरह से भी अगर किसी को समझाना चाहें, फ़र्ज़ करें उसको सौदा, सफरा, बलगम से समझ नहीं आ रही, उसने मसलन जो है वो केमिस्ट्री, सोदा यानी एसिड। सर दोबारा बता दी, एक साल्ट का इलाज अल्कली। जी मैं बता रहा हूँ, हमने बात की थी कि सौदा का इलाज करेंगे सफरा के साथ, सफरा का करेंगे बलगम के साथ, और बलगम का करेंगे सौदा के साथ। तो बात ये है कि जो सौदा है ना, सौदा एसिड को कहते हैं, तुरशी को कहते हैं, तेजाबियत को कहते हैं, सफरा साग को कहते हैं, नमकियात। ठीक है जी। और तो पता कैसे चलेगा कि ये बलगम है, सुधा है, सुफरा है? पता कैसे चलेगा? जी। ये बात की थी अभी, इब्तदाई इश्क है, ये सारी बातें आगे चल के आएंगी, ठीक है। हम जब ये मालूम करना कि इंसान के जिस्म में सौदा बढ़ गया, सफरा बढ़ गया, अल्कली बढ़ गई है, क्या बढ़ गया है, तो वो तशखीस से होगा। तशखीस जब हम करेंगे, जब इल्म तशखीस की तरफ आएंगे, फिर आसानी से आपको पता चल जाएगा कि नहीं कौन सी चीज़ है, किस में किन चीज़ों में सौदा होता है, किन में सफरा होता है, किन में बलगम होती है। जब हम ख्वासुल अशिया पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा जी, तो इसके बाद अल्कली का, वही जैसे मैंने कहा था पहले, अल्कली जिस्म में बढ़ गई है तो किससे इलाज करना है? एसिड के साथ। अल्कली मीन्स बलगम, एसिड यानी क्या? सौदा।
ये बोल भी रहे हैं तो मैंने कलर किए हुए, कलर से सोदा यानी काला। एसिड अगर जिस्म में बढ़ गया, साल्ट साल्ट देंगे उसे, साल्ट बढ़ गया, अल्कली देंगे, अल्कली बढ़ गई है, एसिड देंगे। तो ये इस तरह से याद रख लें या उस तरह से याद रख लें, मुख्तलिफ अंदाज में आपको बता दिया इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आप लोगों को ज़हन नशीन हो चुका होगा। आगे चलते हैं तो उसूल लाशात। उस्ताद जी मोहतरम अल्कली का थोड़ा-सा डेफिनेशन थोड़ी-सी हो जाए। अल्कली देखिए ये ना 3 तरह के आप कह लें कि मादाजात होते हैं। एक होता है जिसका हम एसिड कहते हैं, एक को तेज़ाब यानी, और एक को हम नमकियात कहते हैं जिसको साल्ट का, एक होता है अल्कली। अल्कली को इंग्लिश में बेस भी कहते हैं, अल्कलाइन। असास, हाँ जी, असास, बेस। बिल्कुल, बिल्कुल, बेस, असास उर्दू में बोलते हैं ये, ठीक है जी। तो ये थोड़ी-सी अगर मेरे ख्याल में 9th-10th की भी केमिस्ट्री और ये पढ़ी हो ना साइंस, तो उसमें भी ये ज़िक्र होता है। 8th तक का तो मैंने देखा है, 8th क्लास में भी इसका ज़िक्र है। बहरहाल आप बलगम से याद रख लें। अच्छा, उसूल नाज के हैं कि आप लोग देखते रहे कि इसको मैं एनिमेट नहीं कर सका इस वाली स्लाइड को। उसूल इलाज जो सबसे उसूल इलाज के नीचे आपको नज़र आ रहा है, बलगमी अगज़िया व अदविया। ठीक है, अगर बलगम बढ़ गई है तो हमने क्या देना है, नीचे आ जाएँ, सोदावी अगज़िया अदविया देनी है। अगज़िया ग़िज़ा की जमा है, ग़िज़ाएँ। ग़िज़ाएँ या अगज़िया एक ही बात है, दवाएँ या अदविया एक ही बात है। तो बलगम बढ़ गई है तो क्या देंगे, सोदावी ग़िज़ाएँ और सोदावी हाँ, ये इंशाल्लाह हमारे पास इनके नक्शा है। अदलोकन पोमा मिला के देंगे, तुगलाती शादी और उजलाती बुद्धि। इसमें फ़र्क उस्तादी साहब। हम बहुत आगे चले गए, सबको साथ लेके चलते हैं फिर। ठीक, इंशाल्लाह इसमें ना अगले लेक्चर में हमारी बात होगी इसके बारे में ना, आज़ा के बारे में। तो इंशाल्लाह उसमें जो है ना ये उजलाती गुदी, उजलाती असाबी, अभी हम नाम ही लेते, डर ना जाए। मैं बस 10 मिनट में ख़त्म करता हूँ, आप लोग सब तवज्जो करिएगा। बलगम बढ़ गई, सोदाबी ग़िज़ाएँ और दवाएँ देंगे। सोदा बढ़ गया, सफ़रावी ग़िज़ाएँ और दवाएँ देंगे। और इसी तरह से सफ़राब बढ़ गया तो बलगमी ग़िज़ा और दवाएँ देंगे, उससे क्या होगा, बलगम पैदा हो जाएगी। ये उसूल इलाज था। सोदा के अफ़ाल क्या हैं, अफ़ाल व असरात क्या होते हैं, ये कल्ब व उज़लात को, कल्ब उज़लात में पहले भी बता चुका हूँ, यानी जो मस्कुलर आगे आएगा, परेशान नहीं होना, ये मज़ीद भी इसकी एक की तशरीह आएगी और बहुत ज़्यादा तशरीह आएगी इसकी। कल्ब व उज़लात, कल्ब दिल को कहते हैं, उज़लात कल्ब से मुतल्लिका, मसल्स जिन्हें कहते हैं, मसल्स। तो ये कल्ब व उज़लात को और तहाल को, यानी स्प्लीन की ग़िज़ा बनता है ये इनकी ग़िज़ा है, ये इसको इस्तेमाल करते हैं, कल्ब व उज़लात। और कल्ब व उज़लात को तहरीक में मिलाता है। तहरीक यानी हरकत में लाना, उनको वर्किंग पे यानी उबारता है। जिस तरह आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, आपकी गाड़ी में से चलना शुरू हो जाती है। तो ये जो है वो कल्ब व उज़लात के लिए, दिल के लिए एसिड जो होता है, जो सोदा होता है, वो तहरीक में लाता है। मिसाल के तौर पर किसी को दिल बैठना शुरू हो रहे हैं, उसके जिस्म से रतूबात इखराज पा गई है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर रतूबात इखराज पा रही हैं, उसको हैज़ा हो गया मसलन, तो रतूबात जब जिस्म से निकल रही हैं तो क्या है कि कल्ब व उज़लात जो होता है वो तस्कीन में आ जाता है, पूरी तस्कीन में होता है, और जो आसाब हैं वो तहरीक में होते हैं, और जितनी तरी है वो निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। आप क्या करते हैं, खट्टी चीज़ें उसे देना शुरू कर देते हैं। और देख लें करके कभी आप, जिसको हैज़ा हो जाए उसे फौरी बाकी तमाम चीज़ें बंद कर दें, पानी भी देना है तो उबाल के, और बाकी क्या है कि उसे खट्टी चीज़ें देना शुरू कर दें, वो बिल्कुल मौत के मुँह से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये खट्टी चीज़ें होती हैं, एसिड वाली चीज़ें होती हैं, ये कल्ब व उज़लात को तहरीक देती है, कल्ब व उज़लात को, तस्कीन को ख़त्म कर देती है, उन्हें अपने काम पे लगाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपनी तुरशी से भूख लगाते हैं। जो हमें भूख लगती है ये सोदा की वजह से लगती है, अगर सोदा ना हो तो भूख ही नहीं लगेगी। इसी तरह ये फ़म में मैदा, फ़म कहते हैं मुँह को, मैदा के मुँह पे गिरता है और ग़िज़ा की ख्वाहिश पैदा करता है ये। वही जो पीछे आया कि भूख लगाता है, वही बात है। खून को गाढ़ा करता है, अगर खून पतला हो जाए तो उसको ये गाढ़ा कर देता है, ठीक है? जिसके एचबी वगैरह कम होते हैं इसीलिए उसको उज़लाती मुरक्कबात दिए जाते हैं, उसका एचबी पूरा हो जाता है। क्यों? एचबी किसको बोलते हैं? खून गाढ़ा होने को बोलते हैं। तो खून को गाढ़ा करता है ये। इसी तरह बलगम की कसरत को दूर करता है। साफ ज़ाहिर हमने पहले पढ़ लिया कि जब सोदा पैदा होगा तो बलगम ख़त्म हो जाएगी। सफ़रा के अफ़ाल क्या है भाई?
सफ़रा के जितनी ये रोगनी और चर्बीली ग़िज़ाएँ होती हैं, ऑयल वाली होती हैं, इनकी तहलील में ये मदद देता है सफ़रा जो है। उनको ये जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ता होता है, इसके अंदर सफ़रा होता है, ये थोड़ा-थोड़ा करके गिरता है और जितनी ये चर्बीली, रोगनी ग़िज़ाएँ होती हैं, उनको ये हज़म करने में मदद देता है, सफ़राद होता है। खून को अपनी हरारत से पतला रखता है। खून को अच्छा ये बताइएगा मुझे कि टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरे ख़्याल में ना चंद एक स्लाइड रह जाएँगी। तो आया दोबारा शुरू करके उन स्लाइड को 2-3 स्लाइड शायद रहेंगी। कितना टाइम रह गया फ़हीम भाई? साहब तो क्या न चलें, मैं कोशिश मुकम्मल कर दूँ मैं। तो ये क्या करता है सफ़रा हरारत पैदा करके खून को पतला रखता है। तो खून अगर किसी का गाढ़ा हो जाए तो सफ़रा पैदा कर दे वहाँ पे, उसका खून क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो खून पतला करने के लिए आपको सफ़रा पैदा करना होगा। ये बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा मुग़ालत है कि नमक देने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, जबकि नमक तो खून को पतला करता है। तंग और बारीक मजारी, मजारी मैंने खुद लिखा है, मजारी कहते हैं रास्तों को, खून के रास्तों को, नालियों को। ये मैंने मजारी लफ्ज़ जानबूझ के लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि जारी से निकला ये, जारी होना। तो मजारी यानी जिसमें वो जगह जहाँ पे जारी होता है, खून जहाँ पे बहता है। ये क्या करता है, तंग और बारीक जो मजारी हैं, उनको खोल भी देता है और खून को पतला कर देता है ताकि वो अपने रास्तों में, अपनी नालियों में बह सके। लिहाजा अगर किसी का खून गाढ़ा है, वेन जो हैं वो सुकर चुकी हैं, तो सफ़रा पैदा कर दे, हरारत पैदा कर दे, बंदा ठीक हो जाएगा। इसी तरह आंतों के फुज़लात को रफ़ा करने में मदद देता है। आंतों में जो फुज़लात रुकते हैं ना, वो रुकते ही सफ़रा की कमी की वजह से हैं। ये जो कब्ज़ हो जाती है, ये या सुद्दे रुकते हैं आंतों के अंदर, ये सफ़रा की कमी की वजह से होते हैं। ये सुद्दे बन जाते हैं, पखाना रुक जाता है, लोगों को बाज़ को जिसे कहा जाता है ये मर्ज़ होता है, मेरे ज़हन से भी नाम उसका निकल रहा है, कोलांज भी जो है वो सफ़रा ज़्यादा हो जाता है। माज़रत करता हूँ, सोदा ज़्यादा हो जाता है, सफ़रा होता नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि सुद्दे बन जाते हैं, उसी को कोलांज कह दिया जाता है। आप वहाँ पे सफ़रा पैदा कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आंतों में सुद्दे सफ़रा की कमी की वजह से बनते हैं। जिस्म के ऊपर ख़ारिश जो होती है, फोड़े फिंसियों को ये रफ़ा करता है, सफ़रा जो होता है। ये जो कहा जाता है ना, वो जी फ़लाँ जगह पे एक कुआँ है तो वहाँ पे नहाया जाए तो वो जो है ना ख़ारिश ख़त्म हो जाती है। वो हमारे बाज़ जो है ना जिनका ईमान कम होता है, वो पता नहीं उस कुएँ को कहाँ से कहाँ उसको दर्जात बुलंद कर देते हैं उसके। तो दर्जात कुएँ के बुलंद करते जाते हैं जो उसके अंदर शिफ़ा है। असल में होता क्या है कि ऐसे जो कुएँ या ऐसे जो चश्मे के जहाँ नहाएँ तो ख़ारिश ठीक हो जाए, उसमें होता क्या है कि उस पानी के अंदर गंधक जो होती है ना, गंधक, उसके अंदर सफ़रा होता है। यानी सादा लफ्ज़ों में उसके अंदर सफ़रा की आमेज़श होती है, गंधक की आमेज़श होती है। ये जो गंधक है, सल्फ़र है। ये जितने भी सल्फ़र ग्रुप की कोई भी चीज़ है, यानी उसके अंदर सफ़रा होता है, वो फोड़ों को, फिंसियों को ख़त्म करती है ये। तो सफ़रा जिस्म की ख़ारिश, फोड़े फिंसियों को रफ़ा करता है। जमे हुए और गाढ़े जो फुज़लात हैं, उनको तहलील करके ख़ारिज कर देता है। इसीलिए जोड़ों में जो जमी हुई रतूबात होती हैं, सफ़रा पैदा कर दें, तो वो जो रतूबात है वो पिघल जाएंगी और जोड़ खुल जाएंगे। बलगम के फ़ाल असरात क्या होते हैं भाई? दिमाग व असाब की ग़िज़ा बनता है ये। इसी तरह से बदन को रतूबात पहुँचाता है। जो अगर जिस्म के अंदर हरारत ज़्यादा हो जाए तो उसको ये कम कर देता है। फालतू सफ़रा को ख़ारिज कर देता है। जब सफ़रा ख़ारिज होगा तो हरारत ख़त्म होगी। तो सफ़रा को ख़ारिज करने के लिए हमें बलगमी चीज़ें देना पड़ेगी, बलगम को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो बलगम होती है, ये जोड़ों में ग्रीस का काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है, जोड़ों को घिसने नहीं देती। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो अपना लेक्चर टाइम के अंदर ही मुकम्मल कर पाए हैं। किसी का कोई सवाल?